मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय का पहला पाठ जीव विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम अपने चारों ओर बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं। उन वस्तुओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला श्रेणी सजीव, दूसरा निर्जीव और तीसरा मृत। सजीव उन वस्तुओं को कहते हैं जिसमें जीवों के लक्षण श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, प्रजनन, वृद्धि इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं और सभी सजीव मिलके जीव जगत का संरचना बनाते हैं। दूसरी श्रेणी में उन वस्तु को रखा गया है जिसमें जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते, उनको निर्जीव कहते हैं। लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, हवा इत्यादि निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। तीसरे में वे जीवों को रखा गया है जो मृत हैं। मृत का मतलब वो पहले जीवित थे, वर्तमान में मृत हो गए हैं, जिसमें जीव नहीं है, जैसे लकड़ी, मेज, अस्थियां आदि। जीवमंडल का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है कि वह जीवों को आधार प्रदान करता है, मतलब आश्रय देता है। अनुमान लगाया जाता है कि सूक्ष्म जीवों से लेकर उच्चतर किस्म के जीवों की लगभग 22.5 लाख की संख्या प्रकृति में है। जैसे एक कोष की सूक्ष्म जीव अमीबा, हम एक प्रोटोजोआ लेते हैं अमीबा, से लेकर एक उच्च वर्गीय जीव मनुष्य तक के सभी जीव जाति इस जीव जगत में सम्मिलित है। और इन सभी जीवों के लिए आवश्यक सामग्री जैसे प्रकाश, ताप, भोजन, पानी, आवास की व्यवस्था प्रकृति स्वयं करती है। इसके बाद जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान का एक प्रमुख शाखा है। जीव विज्ञान जो है विज्ञान के एक प्रमुख शाखा है। इसके पहले विज्ञान को जाने। विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी भी क्रिया, तथ्य अथवा वस्तु का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, जिसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ, जिसका अर्थ है टू नो। एक शब्द लेते हैं साइंटिया, इसका अर्थ होता है टू नाउ, मतलब जानना। टू नाउ मतलब जानना। तो विज्ञान में किसी भी विषय वस्तु को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। जे.बी. कोनांट नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने विज्ञान को परिभाषित किया। प्रयोगों तथा प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त अंतर्ग्रथित विचारों की ऐसी श्रृंखला जो भविष्य के संभावित प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के लिए लाभदायक सिद्ध हो, उसे विज्ञान कहते हैं। ये जे.बी. कोनांट ने कहा। अध्ययन की सुविधा के लिए विज्ञान की प्रमुख 2 शाखाएं हैं। एक सामाजिक विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मनुष्य की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान को भी सुविधा के लिए 2 शाखाओं में बांटा, एक समाज विज्ञान और दूसरा राजनीति विज्ञान। तो विज्ञान की शाखा में एक सामाजिक विज्ञान, इसकी 2 शाखाएं, समाज विज्ञान और दूसरा राजनीति विज्ञान।
विज्ञान की दूसरी शाखा है प्राकृतिक विज्ञान। इस प्राकृतिक विज्ञान में हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति प्रदत्त मतलब प्रकृति से जो वस्तुएं हमको प्राप्त उपलब्ध हुआ है उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं और है एक भौतिकी विज्ञान, और दूसरा जीव विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान की दो शाखाएं हो गए, एक भौतिकी विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मतलब प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जो वस्तुएं प्रकृति से हमको प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इनकी दो शाखाएं, एक भौतिकी विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान को फिर हम उनके शाखाओं में बांटते हैं। एक भौतिक, दूसरा रसायन, तीसरा भूगर्भ विज्ञान और चौथा है खगोल विज्ञान। अब इसको देखते हैं कि भौतिक क्या है। भौतिक में जो प्रकृति में उपस्थित जो वस्तुएं हैं उनमें कुछ ताप, दाब, ध्वनि, विद्युत इत्यादि में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करते हैं भौतिक के अंतर्गत। रसायन विज्ञान में प्रकृति में उपस्थित पदार्थ की संरचना, गुण तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। भूगर्भ विज्ञान में पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के गुण और पृथ्वी में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। खगोल विज्ञान में अंतरिक्ष में उपस्थित खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ये भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत। अब इस दूसरा पॉइंट हम लिखे थे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में जितने भी जीव हैं, वनस्पति हो, जंतु हो, उसको जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को विज्ञान के एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है, जिसका नींव अरस्तु नामक एक दार्शनिक है, फ्रांसीसी दार्शनिक, उन्होंने रखा। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले, जीव विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में बायोलॉजी लिखते हैं। इस बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 में की थी। अरस्तु से पहले की थी, पर जीव विज्ञान का विस्तृत अध्ययन करने का जो श्रेय जाता है वो अरस्तु को जाता है। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है।
जो बायोलॉजी है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। देखते जाइए, बायोस मतलब अंग्रेजी में लाइफ, और लाइफ का मतलब जीवन। लॉगोस का मतलब होता है अंग्रेजी में स्टडी, और स्टडी का मतलब अध्ययन। तो जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जीव विज्ञान का। बायोलॉजिक शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जीवों का अध्ययन करना। और एक परिभाषा दिया गया है जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उस पदार्थ या ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है जो जीव तंत्र का भाग है या था। अब जीव तंत्र का भाग है वर्तमान में जो जीवित है, और था मतलब जो मृत हो चुका है, उसका भी अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जैसे अस्थियां, हड्डी मृत है लेकिन उसका अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से लकड़ी, फर्नीचर, टेबल जो है ये सब मृत है, लेकिन इसको हम जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पर वो कभी ना कभी जीव तंत्र का भाग था, पहले था, पर अभी जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। फिर जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को, या आप ऐसे कहें कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान का एक अत्यंत विकसित विषय है आज के परिवेश में, जिसे मोटे तौर पर अध्ययन की सुविधा के लिए 2 शाखाओं में बांटते हैं। एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जितने भी प्रकृति में जंतु है, सूक्ष्म जीव से लेकर उच्च वर्गीय जंतुओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति में, प्रकृति में जितने भी वनस्पति हैं उन पूरे वनस्पतियों का अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति में लगभग 12 लाख प्रकार के जंतु और 5 लाख प्रकार के पादप पाए जाते हैं, और निरंतर नए नए जंतुओं की, पादपों की खोज होती रहती है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं इनका काम ही है नए पादप खोजना, जंतु खोजना, हर साल खोजते रहते हैं। तो इतने प्रकार के जीवों को, सभी जीवों की सभी क्रियाओं का अध्ययन करना संभव नहीं है। इस कारण जीव विज्ञान के अध्ययन को और सुविधाजनक बनाने के लिए उनको और बहुत सारे शाखाओं में बांटा गया है। ये तो मुख्य 2 शाखा हुआ। अब इन दोनों जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, इनकी और बहुत सारे शाखाएं हैं। जैसे टेक्सोनॉमी, एक शाखा है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में जीवों को पहले खोजते हैं, खोजने के बाद पहचानते हैं, पहचाने के बाद उनका नामकरण, और अंत में उनके गुणों के आधार पर उनको एक निश्चित समूह या वर्ग में रखते हैं। क्यूलस लिनियस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जीवों के नामकरण
के बारे में बताया तो कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी के जनक कहते हैं। इसकी अगली शाखा है मॉर्फोलॉजी, आकारिकी। इसमें जीवों के बाह्य स्वरूप और बाह्य आकार, वो दिखता कैसे है, उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा शारीरिकी, एनाटॉमी, विज्ञान के शाखा एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत जंतु और पौधों के शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और हम लिखते जाएं, टैक्सोनॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, क्रम से लिखते हैं। तो एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी, शरीर के अंदर जो ऊतकीय व्यवस्था है, ऊतक की जो संरचना है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के द्वारा ऊतकों को काटना, काटने के बाद ऊतकों को रंगना, निर्जलीकरण करना या स्थिरीकृत करना इत्यादि क्रिया हिस्टोलॉजी के अंतर्गत होता है। फिर एक होता है, अगला ब्रांच है सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान, ये साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना, कोशिका के कार्य और कोशिकीय प्रजनन अर्थात कोशिका के जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। फिर बायोकेमिस्ट्री, जीव रसायन, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित कोशिका के अंदर उपस्थित रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं कि जीव के शरीर के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि तथा उनमें उपापचय क्रिया में क्या योगदान है उस पदार्थ का, उसका अध्ययन किया जाता है। फिर अगला शाखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान। इसमें जैव रसायन शास्त्री आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के बारे में या उनकी रासायनिक प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर कार्यकी एक बहुत ही विज्ञान की प्रमुख शाखा है कार्यकी। इसके अंतर्गत जीवों के शरीर में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे पाचन, हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो पचता कैसे है, हमारे शरीर के अंदर उसका विघटन कैसे होता है, इसको अध्ययन करते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत। एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी, इसके अंतर्गत गेमिटोजेनेसिस, गेमिट बनने की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनने की प्रक्रिया, जाइगोट में क्या परिवर्तन होता है, जाइगोट के बाद भ्रूण कैसे बनता है, ये पूरी प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी कहलाता विज्ञान की शाखा। अगली शाखा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के आपसी संबंध, वातावरण और जीव के बीच क्या संबंध है। हम प्रकृति में जीवित हैं, हम जीवित क्यों हैं, वातावरण और हमारे बीच कुछ न कुछ संबंध है, तभी हम जीवित हैं, इसका अध्ययन करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। विज्ञान की एक और प्रमुख शाखा है आनुवंशिकी, जीनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली समानता, विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। तीन चीज यहां पर है, एक समानता, विभिन्नता और आनुवंशिकता। मनुष्य का संतान हमेशा मनुष्य होगा, समान है, पर माता पिता से थोड़ा भिन्न भी होगा, सेम माता पिता की टाइप नहीं होगा, थोड़ा भिन्नता आ गई। अगर एक माता पिता के दो संतान हैं, फिर दोनों में थोड़ा थोड़ा भिन्नता रहता है, फिर दोनों में समानता भी है, यही आनुवंशिकता है। इसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिसको आनुवंशिकी के जनक कहते हैं। अंतरिक्ष जीव विज्ञान, विज्ञान की अगला शाखा है अंतरिक्ष जीव विज्ञान। मनुष्य हमेशा से जिज्ञासु प्रकृति का है और जिज्ञासी प्रवृत्ति के होने के कारण
वह अंतरिक्ष के दूसरे ग्रह में, पृथ्वी तो एक ग्रह है, पृथ्वी में जीवन है, फिर मनुष्य का हमेशा जिज्ञासा रहा है कि दूसरे ग्रह में वहां पर जीवन कैसा होता होगा, या जीवन की उत्पत्ति वहां कैसे हुआ, या दूसरे पिंडों में जीवों के बारे में या जीवन के बारे में जानने की चेष्टा करते हैं। तो इस विज्ञान की शाखा को बोलते हैं अंतरिक्ष जीव विज्ञान। सूजनिकी विज्ञान की अगली शाखा है सूजनिकी, जीव विज्ञान की आधुनिक शाखा है ये सूजनिकी, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के आधार पर मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता के आधार पर मानव जाति को और श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, यह है सूजनिकी। ये इनके मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत है। कुछ व्यवहारिक जीव विज्ञान भी हैं। तो व्यवहारिक जीव विज्ञान जैसे मधुमक्खी पालन, पशुपालन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मधुमक्खी पालन के अंतर्गत मधुमक्खी को पालते हैं और उससे शहद प्राप्त करते हैं। ये एक उद्योग के रूप में प्रचलित हो रहा है आजकल। फिर मानव विज्ञान, इसके अंतर्गत मानव के विकास संबंधी विज्ञान कि मनुष्य पहले कैसे था, कैसे विकास हुआ और आज के रूप में कैसे पहुंचे, इसका अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञान में। जीवाणु विज्ञान, इसके अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले जीवाणु जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। जैव भौतिकी विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवों में या मनुष्य में कहें कृत्रिम अंगों के निर्माण का अध्ययन करते हैं। कृत्रिम अंगों के निर्माण आजकल विज्ञान की एक नया शाखा है, बहुत अधिक डेवलप हो चुका है। इसमें कृत्रिम अंग को, अगर कोई अंग खराब हो गया मनुष्य का, हार्ट, किडनी, तो कृत्रिम अंग के द्वारा उसको सफलतापूर्वक जीवन यापन कराया जाता है। रोग विज्ञान, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोगों, जंतुओं पर या मनुष्यों पर विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। रोग किसके कारण हुआ, कारक, उसमें क्या लक्षण है, अब उनके निदान या उपचार कैसे किया जाता है, इसको बोलते हैं रोग विज्ञान, मतलब पैथोलॉजी, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के, जैसे मनुष्यों को देखें, एक पैथोलॉजी रहते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उससे मलेरिया है या टाइफाइड है, तो रोग का पता चलता है, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। ये रोग विज्ञान होता है। रेशम कीट पालन, सिल्क या रेशम एक विशेष प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। इस कीड़े को सब लोग जानते हैं, उसको रेशम कीट कहते हैं। और रेशम कीट को पालने के बाद से रेशम प्राप्त करना, ये आजकल उद्योग के रूप लिया है और बहुत अधिक डेवलप है। इसको बोलते हैं रेशम कीट पालन। मत्स्य पालन, इसके अंतर्गत मछलियों को पाला जाता है, जो आज उद्योग के रूप में लोग बहुत अधिक मछली का पालन करते हैं। ये व्यवहारिक जीव विज्ञान है, जिससे लोगों को अर्थ प्राप्त हो रहा है व्यवहारिक जीव विज्ञान में। और मौलिक जीव विज्ञान में अर्थ प्राप्त नहीं होता, तो जीवों के बारे में जानने की चेष्टा करता है। दुग्ध विज्ञान, इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन की विधियों और दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उन तरीकों का अध्ययन करते हैं। दुग्ध विज्ञान के अंतर्गत फॉरेंसिक विज्ञान, ये विज्ञान की आधुनिक शाखा है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग आपराधिक मामलों में, ऐसे कोई क्रिमिनल को पकड़ना है तो उनके फिंगरप्रिंट या ब्लड ग्रुप के द्वारा उस अपराधी को पकड़ा जाता है। यह है फॉरेंसिक विज्ञान। फॉरेस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है फॉरेस्ट्री, वन विज्ञान। वन विज्ञान में वनों को कैसे लगाया जाता है, लगाने की विधि, फिर उसके बाद उसका संरक्षण करना और उनकी कटाई करना, इसका अध्ययन किया जाता है वन विज्ञान में। विज्ञान की व्यवहारिक विज्ञान में एक और शाखा है मुर्गी पालन। आजकल उद्योग के रूप में मुर्गी, बतख, हंस इत्यादि को पालते हैं और उनको पालन पोषण एवं नस्ल सुधार, नए नए नस्ल की मुर्गी प्राप्त करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ा, क्योंकि ये भी जरूरी है। मनुष्य की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई
तो दुग्ध मांस की आवश्यकता भी बढ़ती है। उनको मेंटेन करने के लिए अब जरूरी है कि अब एक उद्योग के रूप में मुर्गी को पालें, है ना, सूअर को पालें। सूअर पालन भी है, सूअर को पालते हैं जिससे अधिक से अधिक मात्रा में मांस मिले लोगों को, क्योंकि अच्छा लगता है मांस खाना। फिर कीट विज्ञान, इसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे कीट पतंगे होती है, मच्छरें होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं, एंटेमोलॉजी कहलाता है। मृदा विज्ञान, इसमें भूमि अर्थात मिट्टियों का अध्ययन करते हैं कि मिट्टी में किस प्रकार के जैविक व अजैविक घटक उपस्थित हैं और उसमें किस प्रकार के खनिज तत्व की कमी है, उसको पूरा करने के लिए मिट्टी, आजकल रोज समाचार आता है कि मिट्टी परीक्षण कराइए, कृषि विभाग से मैसेज आता है कि आप मिट्टी परीक्षण कराइए। और मिट्टी परीक्षण मृदा विज्ञान में मिट्टी का परीक्षण किया जाता है जिसमें उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विज्ञान की अगली शाखा है जीव भूगोल। इसके अंतर्गत दोनों ही प्रकार के जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करते हैं। जीवों के भौगोलिक वितरण कि कौन सा जीव किस भौगोलिक वातावरण में जीवित है। जैसे हिमालय तरफ एक भालू और वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों के भालू अर्थात बियर में रहन सहन के कारण उसमें अंतर आ गया है। अब दोनों के बीच आपसी सहयोग भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जीव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। फिर विकास, विज्ञान की एक शाखा है विकास। इसमें जंतु के विकास और उनके पूर्वजों एवं जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं कि जंतु का विकास कैसे हुआ। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा या है, जिराफ की एक्सपेरिमेंट बताया है लेमार्क ने कि जिराफ का विकास कैसे हुआ। ये विकास भी एक विज्ञान की शाखा है। फिर एक वातावरणीय प्रदूषण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण आजकल जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, तो उसका संतुलन बिगड़ रहा है, वातावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। उसको किस प्रकार से ठीक करें, उनके दुष्प्रभावों को अध्ययन करके। तो इस प्रकार विज्ञान की एक शाखा है वातावरणीय प्रदूषण, जिसे प्रदूषणों का अध्ययन करते हैं और प्रदूषण वातावरण को प्रदूषण से मुक्त किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान की और बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि है विषाणु विज्ञान। इसमें विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान, कवकों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी, विज्ञान की एक और शाखा डेंड्रोलॉजी, इसमें झाड़ी और वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प विज्ञान, विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। फल विज्ञान के अंतर्गत फल का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान, इसे मछलियों का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप विज्ञान, इसमें सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। एक विरूपता विज्ञान है, मनुष्य में पाई जाने वाली जन्मजात विरूपताओं का अध्ययन करते हैं। जैव भौतिकीय, भौतिक सिद्धांतों के आधार पर जैव क्रियाओं की व्याख्या किया जाता है। सर्प विज्ञान में सर्प का अध्ययन किया जाता है। और मनोजीव विज्ञान, विज्ञान की एक आधुनिक शाखा है मनोजीव विज्ञान भी, इसमें जंतु की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, जंतुओं की मनोवृत्ति का कि जो क्या सोच रहा है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये रहा विज्ञान की शाखाएं, मौलिक और व्यवहारिक शाखा। अगला बिंदु है जीव विज्ञान का दूसरे विज्ञान से संबंध क्या है। जीव विज्ञान का दूसरे विज्ञान से संबंध। सभी विज्ञान प्रकृति को जानने और समझने के विभिन्न तरीके हैं
और उनके बीच कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं है। विज्ञान भिन्न शाखाएं उनके बीच में, तो विज्ञान की सभी शाखाएं एक दूसरे के ज्ञान पर निर्भर है। विज्ञान की भिन्न शाखा देखा तो किसी एक शाखा भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है, एक शाखा दूसरे विज्ञान के शाखा पर जरूर निर्भर रखता है। आजकल जीव विज्ञान के विषयों का इतना बहुत अधिक विस्तार हो गया है ना। पिछले दशकों की बात करें हम, 10 वर्षों में जीव विज्ञान बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इनकी विशालता को देखते हुए अब इसे जीव विज्ञान ना कहकर जीवन विज्ञान कहने लगे। जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस के नाम से संबोधित करते हैं। इस नए विषय में कई आवश्यक विषयों का समावेश किया गया है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जीव विज्ञान में अनेक प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है जिससे जीव का निर्माण हुआ है। एक जीव का निर्माण हम बात करते हैं, किसी भी जीव का, मनुष्य, जंतु, पौधे हो, वो 2 प्रकार के वस्तुओं से बना है, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक वस्तु, जिनके अपने भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। जैसे हमारे शरीर की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि तत्वों से बना है। ये सब कार्बनिक और अकार्बनिक 2 ही प्रकार के वस्तुएं हैं। अब इन कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुएं के भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है, क्योंकि हमने प्राकृतिक विज्ञान में देखा है कि प्राकृतिक विज्ञान की भी शाखाएं भौतिक, रसायन, भूगर्भ, खगोल देखा। तो कहीं न कहीं जीव विज्ञान का संबंध किससे जा रहा है? प्राकृतिक विज्ञान से संबंध बता रहे हैं। जीव विज्ञान का दूसरे विज्ञान से क्या संबंध? तो उसका संबंध प्राकृतिक विज्ञान चला गया, अर्थात भौतिक विज्ञान से भी संबंध है और रासायनिक विज्ञान संबंध है। तो इसका जो नियंत्रण होता है, जैव भौतिकीय और जैव रसायन 2 शाखा का निर्माण हो गया। इसी प्रकार जीवों की मनोवृत्ति एवं व्यवहार के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन, साइकोलॉजी का अध्ययन आवश्यक है, जिसे मनोजीव विज्ञान शाखा को नाम जन्म दिया, साइकोलॉजी। प्रत्येक जीव भौतिक वातावरण में वास करता है। जो भी वातावरण है, प्रकृति है, उसको अपन भौतिक वातावरण बोलते हैं। और प्रत्येक जीव भौतिक वातावरण में, हम घर के अंदर है तो भी भौतिक वातावरण है, फील्ड में है तो भी भौतिक वातावरण है, तो भौतिक वातावरण में निवास करता है। अतः जीवों का अध्ययन के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसके लिए जीव विज्ञान के शिक्षार्थी भूविज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और भौतिक भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि जीव विज्ञान के बारे में, उनके वास स्थान के बारे में जान रहे हैं। तो वास स्थान का एक अलग जियोग्राफी होता है, उसकी बनावट कैसे है, भूगर्भ विज्ञान पर आ गए, है ना। तो इस सब का अध्ययन करते हैं और सभी विज्ञान का एक दूसरे विज्ञान से संबंध रहता है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद है जीव विज्ञान का क्षेत्र। मौलिक जीव विज्ञान और व्यवहारिक जीव विज्ञान। मानव समुदाय की जिज्ञासा ने आज जीव विज्ञान के क्षेत्र को बहुत अधिक विकसित कर दिया। आज के वैज्ञानिकों को अगर हम ध्यान से देखें तो जीव विज्ञान को अध्ययन की दृष्टि से प्रमुख 2 क्षेत्रों में बांटते हैं, एक मौलिक जीव विज्ञान और दूसरा व्यवहारिक जीव विज्ञान। मौलिक या विशुद्ध जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं। इसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता कि अमुक जीव का मानव के लिए उपयोगी है या नहीं है, पर उसका अध्ययन करते हैं।
इसके क्षेत्र कई क्षेत्रों में विभाजित, जैसे आकारिकी शुरू हमने पढ़ा, मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान, भ्रूणिकी, कारिकी, पारिस्थितिकी, ये सभी विज्ञान जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मौलिक जीव विज्ञान। उस जीव का हमारे जीवन में क्या उपयोग है इससे मतलब नहीं है, जीवों का अध्ययन करना है। जैसे हम चूहा का भी अध्ययन करते हैं, मेढक का अध्ययन करते हैं, सर्पों का अध्ययन करते हैं, पर उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है इस बात को हम नहीं आंकते, सिर्फ अध्ययन करते हैं जीवों का, है ना। तो इसमें हम तो उनके बाह्य रूप का, आंतरिक संरचना का, उनके शरीर में कोशिका है उनकी वृद्धि कैसे होता है, विभाजन कैसे होता है, उनके शरीर में जो एक्टिविटीज है, क्रियाविधि कैसा है, ये सब का अध्ययन करते हैं मौलिक जीव विज्ञान। दूसरा है व्यवहारिक जीव विज्ञान। व्यवहारिक जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की उन शाखाओं का अध्ययन करते हैं जो मनुष्यों के व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। अर्थात जीव विज्ञान का यह क्षेत्र कई क्षेत्रों या शाखाओं में बटा है, मतलब जीवों का मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है इस बात को हम ध्यान देते हैं, इसको व्यवहारिक जीव विज्ञान बोलते हैं। जैसे पशुपालन, पशु पालने से मनुष्य को फायदा है, रेशम कीट पालन उससे मनुष्य को फायदा है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, चिकित्सा विज्ञान, जंतु जनन, पादप प्रजनन, सूजनिकी, वन विज्ञान, यांत्रिकी, अनुवांशिकी, एक विज्ञान की नई शाखा है, आधुनिक शाखा, यांत्रिकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें मानव के या अन्य मनुष्य पर तो लागू नहीं हुआ अभी तक, पर कुछ जीवों के गुणसूत्रों को हेर फेर करके नया गुणसूत्र बनाया जाता है और नया गुण उत्पन्न कर सकते हैं। यह है यांत्रिकी, अनुवांशिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये आधुनिक शाखा है। तो आजकल ये भी व्यवहारिक विज्ञान हो गया है, क्यों? इससे मनुष्यों को फायदा है। जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको मैं, एक वैज्ञानिक है कार्पेचेंको, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सरसों और गोभी पर, गोभी और सरसों पर, सरसों और गोभी, कौन सा गोभी? कौन सा गोभी हो सकता है, चलो बताइए। एक सरसों है और दूसरा मूली पर लेते हैं, सरसों और मूली लेते हैं एग्जाम्पल। तो सरसों और मूली पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, ना, सरसों को बोलते हैं ब्रासिका, मूली को बोलते हैं रेफेनो, पूरा नाम रेफेनो सेटाइवा और ब्रासिका कम पेस्ट्रिस, ये सरसों। दोनों में गुणसूत्र की संख्या समान है, दोनों के आधा आधा गुणसूत्र को लिया एन और एन और दोनों से क्रॉस कराया, अब एक नया जीव बनाया, ये भी 2n है, ये भी 2n, इनका आधा आधा गुणसूत्र को लिया हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को और एक नया जीव बनाया। इस नया जीव को नाम इन्होंने रखा रेफेनो ब्रासिका, एक नाम, इधर से रेफेनो लिया, यहां से ब्रासिका। उनका उद्देश्य ये था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बना, उनका उद्देश्य ये था कि एक ही ऐसा पौधा तैयार हो जो नीचे की ओर मूली का ट्यूबर हो एक ही पौधे में और ऊपर से पत्तियां, इसमें पुष्पक्रम आए और इसमें सरसों के फल बने। तो एक ही सीजन में एक ही एग्रीकल्चर फील्ड में एक साथ डबल उत्पादन, नीचे मूली कंद, ऊपर सरसों, ये सोच के उन्होंने बनाया इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। पर उनका एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गया, नीचे में सरसों के जड़ आ गया, ऊपर है मूली की पत्ती, एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार और कुछ दूसरा वैज्ञानिक जिन्होंने टमाटर और आलू पर एक्सपेरिमेंट किया था, सेम यही सोच के किया था कि नीचे में आलू का कंद हो, ऊपर की जो पत्तियां फ्लावर उसमें टमाटर लगे। लेकिन उसका जस्ट क्रोमोसोम का अरेंजमेंट, गुणसूत्रीय अरेंजमेंट कैसे हुआ, विपरीत हो गया। नीचे में आलू टमाटर की जड़ें, ऊपर में आलू की पत्ती। ये आधुनिक विज्ञान है। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।
अगला है जीव विज्ञान के अध्ययन की कुछ सामान्य विधियां कि जीव विज्ञान के अध्ययन में क्या क्या विधि अध्ययन की सामान्य विधियां। पहले आपने पढ़ा कि प्रयोगों तथा प्रेक्षणों से प्राप्त अंतर्ग्रथित विचारों की ऐसी श्रृंखला जो भविष्य के संभावित प्रयोगों तथा प्रेक्षणों के लिए लाभदायक सिद्ध हो, उसको विज्ञान कहते हैं। साधारण भाषा में कहें, प्रयोगात्मक निरीक्षणों द्वारा प्राप्त खोजों पर आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अतः विज्ञान के अंतर्गत किसी भी घटना को ध्यान से देखकर उसके परिणामों के आधार पर एक निश्चित ज्ञान देता है और उसे परिभाषित करके उसके बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, जो उसी प्रकार की सभी घटनाओं या तथ्य पर लागू होती है। तो प्रयोगों में लाई गई विधियों को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। प्रयोग में जितने विधि लाते हैं उनको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक विधि। तो जीव विज्ञान के अंदर जो भी घटनाएं होती है तथा तथ्यों के बारे में जो भी ज्ञान होता है उस वैज्ञानिक विधि के से ही प्राप्त होता है। जीव विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं। जैसे पहला है प्रेक्षण या निरीक्षण। प्रेक्षण या निरीक्षण। इस विधि में तथ्यों या घटनाओं को, कोई भी तथ्य है, कोई भी घटना हो रहा है प्रकृति में या जीवों में हो रहा है, उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, दोनों प्रक्रिया हो सकता है। डायरेक्ट रूप से आंख से देखकर हम बता सकते हैं, इनडायरेक्ट से कुछ वस्तु को सुनकर, हम कई बातों को सुनकर, कुछ को छू कर देखते हैं, कुछ को देखकर बताते हैं और कुछ को सूंघते हैं। देखिए कितने प्रक्रिया होती है। जैसे नमक, एक दो कागज के पुड़िया ला दूं मैं, एक दो पाउडर है, अब बोलूंगा इसमें कौन सा नमक है कौन शक्कर है, तो क्या आप देख के बताओगे क्या? क्योंकि वो पाउडर है, क्रिस्टल नहीं है, पाउडर है। नहीं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे? चखना पड़ेगा। भाई चखेंगे ना, तब पता चलेगा जो नमकीन है वो नमक है और जो मीठा है वो शुगर है। उसी प्रकार से इत्र की जो खुशबू है या फ्लावर की जो खुशबू है, उनको आप देख के नहीं बता सकते, उनको सूंघना पड़ेगा। सूंघ के बताएंगे कि गुलाब का खुशबू है या मोगरे का खुशबू है। तो देखकर, सूंघ कर, कुछ को देखकर बता सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं चुंबक। चुंबक की शक्ति को आप सीधे ना तो आंख से देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं। पर क्या करेंगे? चुंबक की शक्ति को पहचानने के लिए उसे किसी चुंबकीय पदार्थ के पास रखेंगे, तो चुंबकीय पदार्थ को जब वो आकर्षित करेगा तब हम कहेंगे कि ये पदार्थ चुंबक है। तो चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहा या निकिल को अपनी ओर आकर्षित किया। तो इस प्रकार से कई वर्षों का निरीक्षण उस घटना या तथ्य के बारे में कई जानकारी देता है। यह निरीक्षण हो गया, देखना, सुनना इत्यादि। उसके बाद तथ्य या घटना या समस्याओं को परिभाषित करना। अब कोई तथ्य है या घटना है या कुछ समस्या, उसको कैसे परिभाषित करने हैं,
तो तथ्य, परिभाषित करना। कोई भी तथ्य है या घटना, उसको परिभाषित कैसे करते हैं? तो इस विधि में निरीक्षण की गई घटना, निरीक्षण के दौरान जो भी घटना हुआ या तथ्य या समस्या उत्पन्न हुआ है, वो निरीक्षण के आधार पर उसको हम परिभाषित करते हैं। यह परिभाषा निरीक्षण के दौरान कई सारी समस्याएं पैदा कर, जैसे जो घटना है वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और अंत में क्या हुआ। ऐसे 4-5 पॉइंट है, कब, कैसे, कहाँ, क्या, क्यों। इन सारी प्रश्न का उत्तर तथ्य और घटना से ही प्राप्त होता है। तत्पश्चात अभी हमने विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में, इनकी परिभाषा, जानकारी और विभिन्न शाखाओं एवं विज्ञान के दूसरे विज्ञान संबंध, विज्ञान के क्षेत्र एवं विज्ञान के अध्ययन की सामान्य विधियों का अध्ययन किए। और धन्यवाद।